सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन तुम लोग फिर भी कोई गड़बड़ करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। नहीं सरकार, अब ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सईस ने घोड़े के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। यह देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न हो उठा। कुछ दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने देश में वापस लौट आया और वह सभी घोड़े को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तभी बाकी सभी साइसियों ने उसे घेर लिया। लल्लन उस समय कहीं पर गया हुआ था। बाकी साइसियों ने चंदन को सारी कहानी कह सुनाई। फिर किसी तरह से लल्लन ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। मैं वापस आ गया हूँ, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस ललन को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया, जो वह लल्लन को सौंप कर गया था। उसे देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और लल्लन के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब लल्लन कमरे में आया तो वह चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ। कहो मित्र चंदन, कब आए और कैसे आए? बस अभी अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। फिर लल्लन ने उसे वह सब कुछ कह सुनाया जो उसके पीछे घटित हुआ था, जिससे चंदन पहले से ही अपने साथियों से सुन चुका था। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में लल्लन को सबक सिखाने का सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी इंदुमती की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी। तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के टुकड़े को एक तरफ हटाया। यह उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उसे गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर मूसलाधार बारिश होने की वजह से लल्लन की नींद टूट गई। मौसम खराब हो गया है, देखूं कहीं बाकी साइयों ने घोड़ों को खुले में ना बांध रखा हो। लल्लन अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के फर्श पर एक लकड़ी का टुकड़ा एक तरफ से हटा और उसमें से राजकुमारी इंदुमती बाहर आई और चंदन को उठाने लगी। राजकुमारी, तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहाँ पर ललन है। ना जाने ये ललन कहाँ पर चला गया। कौन लल्लन? इसके बाद चंदन ने राजकुमारी को सब कुछ बतला दिया। असल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी को कोई भी सूचना नहीं थी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो चंदन, हमारे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना हम उसे कैसे सबक सिखाते हैं। इधर लल्लन जब अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आते हुई आवाजों को सुनकर वह हैरान हो गया। कमरे के बाहर ही खड़ा होकर वह सोचने लगा, अरे इतनी रात गए, चंदन किस स्त्री से बात कर रहा है? दरवाजा बंद था, इसीलिए लल्लन ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसी समय चलकर महाराज को ये खबर देनी चाहिए। चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन अब भी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही कि उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी। बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। यह मेरा तीसरा। यह सोचकर कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। राजकुमारी, काफी समय हो गया है, वो ललन किसी भी समय आ सकता है। तुम वापस महल लौट जाओ। फिर राजकुमारी अपने महल चली जाती है और चंदन चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। लल्लन ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा, तो उसने खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर न देखकर
वह चंदन को आराम से पलंग पर लेटे देखकर वह फिर से हैरान हो गया। आश्चर्य है, दरवाजा खुला है। ये सब क्या चक्कर है? लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहाँ से राजकुमारी आई और चली गई। मैं कल सुबह चंदन के अनुपस्थिति में इस गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपने कमरे में पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी इंदुमती ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। उनकी चीख सुनकर राजा परम सिंह जागे और राजकुमारी की कक्ष की तरफ पहुंच गए। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, अपने अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी हमारे कक्ष में आया था। वह हमारी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जैसे ही हम चीखे वह खिड़की से कूदकर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत! वो महल में घुस कैसे गया? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसकी खबर लेता हूँ। सैनिकों की खबर लेने से कोई लाभ नहीं होगा पिताजी। हमें विश्वास है कि वह जरूर आपके द्वारा दी गई उस अंगूठी को दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। ललन, तुम अब कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। कठोर दंड देने से काम नहीं चलेगा पिताजी। हमें उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। आखिर हमारी योजना काम कर ही गई। अब हमारे और चंदन के बीच कोई कांटा नहीं रह जाएगा। फिर राजा अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। कल सुबह मैं ललन को बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा परमसेन, जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण ललन को मृत्यु दंड देने के कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब तुम्हारी भी तो बदनामी होगी। लोग तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुम राजा हो, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। ललन को चुपचाप मौत की घाट उतरवा दिया जाए, किसी को कानो कान पता तक नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम सिर्फ कासिम कसाई ही कर सकता है। अगले दिन सुबह राजा नगर की ओर चल दिए। वह कासिम कसाई से मिलने के लिए जा रहे थे। संयोग की बात है कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। कासिम, एकांत में मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से सिर काट लेना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सर को लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ समुद्र में फेंक देना। लेकिन हजूर, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा परमजीत सिंह ने लल्लन को बुलावा भेजा। ललन, तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ और उसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहें महाराज। राजा का आदेश पाकर लल्लन कसाई की दुकान की ओर निकल पड़ा।